Good morning to all of. Today we will discuss about food analysis in environmental chemistry. आपके सिलेबस में यूनिट 3 में फूड एनालिसिस टॉपिक को आपको कंसीडर करना है, स्टडी करनी है। फूड एनालिसिस क्यों इसेंशियल है और फूड क्या है, और फूड एनालिसिस का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एनालिसिस जो हम करने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड। इंट्रोडक्शन टू जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे फूड एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। फूड एनालिसिस क्या है? इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। Food analysis is a very important branch of analytical chemistry, able to provide information about chemical composition. Food analysis able है किस चीज़ के लिए? किसी भी फूड के केमिकल कंपोजिशंस को बताने के लिए। केमिकल कंपोजिशंस को क्या करता है? फाइंड आउट करता है, डिटरमाइन करता है। प्रोसेसिंग, उस एनालिसिस के दौरान केमिकल कंपोजिशन जानेंगे किसी फूड का। वो जो फूड है वो कैसे, फर्स्ट तो ये हो केमिकल कंपोजिशन, सेकंड ये कि उसकी उस फूड की प्रोसेसिंग कैसे हुई है, उस फूड की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, प्रोसेसिंग। अगेन थर्ड, उस फूड की, जिस फूड का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इन्वायरमेंटल स्टडी में, उसमें थर्ड पॉइंट होगा क्वालिटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्वालिटी कंट्रोल। उसकी क्वालिटी में कंट्रोल करना आवश्यक होगा। एंड कंटामिनेंट्स ऑफ फूड स्टफ। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा उसके कंटामिनेंट्स में, कंटामिनेंट्स ऑफ फूड स्टफ। अगेन अगर फूड का एनालिसिस ना किया जाए, उसके केमिकल रेंज को ना पहचाना जाए, उसमें क्या प्रोसेसिंग हो रही है ये ना पता चले, उसकी क्वालिटी में कौन कौन से कंटामिनेंट इंक्लूड है, फूड स्टफ इंक्लूड है, ये नहीं पता चलेगा, तो क्या होगा? इंश्योरिंग कॉम्प्लिकेशंस विथ फूड एंड ट्रेस लॉ। दैट मीन्स फूड एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि आपका जो फूड है वो उपयुक्त करने योग्य है कि नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे फूड के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग वगैरह। आजकल फास्ट फूड खाने से, या जो फूड की क्वालिटी पॉल्यूटेड है उसको हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से इंजूरियस या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफाइन कैसे किया जा रहा है, इसको डिफाइन कैसे किया जा रहा है फूड एनालिसिस। Food analysis is the discipline dealing with the development. Food analysis is a discipline dealing dealing with the development development application and study of analytical procedure. Development applications and study of analytical procedure. स्टडी करेंगे, स्टडीज ऑफ ये स्टडीज कैसे करेंगे हम? एनालिटिकल प्रोसीजर।
प्रोसीजर से स्टडी करेंगे। फॉर कैरेक्टरिस्टिक द प्रॉपर्टी ऑफ फूड एंड देयर कंस्टिट्यूएंट। दिस इज अ डायग्राम, इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस में हम कैसे फूड को एनालाइज करेंगे। सैंपल लेंगे, सबसे पहले सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद सैंपल को सैम्पलाइज करेंगे। दैट मीन्स सैंपल क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने के बाद सैंपल पूरी तरीके से प्रिपेयर है एनालाइज होने के लिए। एनालाइज हम कैसे करेंगे, सेपरेशंस के टेक्निक यूज़ करेंगे, सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। और जब वो सेपरेट हो जाएगा सैंपल तो केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें कुछ केमिकल्स डालेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन डालने के बाद दो प्रकार के चेंजेस होंगे उसमें, एक तो क्वालिटेटिव चेंजेस एनालिसिस करेंगे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। उसकी क्वांटिटी को भी डिटरमाइन करेंगे और उसकी क्वालिटी को भी डिटरमाइन करेंगे। दोनों जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद दोनों का जो डाटा एक्यूमुलेशन या इंटरप्रिटेशन है वो हमको इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। और यह एक ब्लॉक डायग्राम है। किसी भी सैंपल को, फूड सैंपल को सिंपली हम एनालाइज कर सकते हैं। फिगर में लिख सकते हो ब्लॉक डायग्राम ऑफ फूड एनालिसिस। एक डायग्राम कंसिडर करते हैं जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर बेस्ड है। सपोज कोई लाइट सोर्स है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, और करंट भी हो सकता है, और वोल्टेज भी हो सकता है। जो इनर सैंपल पर पड़ेगी, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, सैंपल होगा। अब ये सैंपल पर क्या होगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर इसे डिटेक्टर कहते हैं। और इनपुट जो लाइट सोर्स सैंपल पर पड़ेगी उससे क्या फिनोमिना होगी वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। और ये क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है। अगेन फिर हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसड्यूसर होगा डिटेक्टर के बाद वो सिग्नल को मेक करने का प्रोसेस करेगा, मेकिंग प्रोसीजर होगा, सिग्नल प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर। अगेन फिर जो भी फूड सैंपल का पॉल्यूटेंट पार्ट होगा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडी का, उसका हम इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करेंगे, मेकिंग करेंगे। किससे करेंगे, कंप्यूटर से। और सिग्नल प्रोसेसर के लिए एम्पलीफायर यूज़ होता है, एम्पलीफायर। और इसको और क्या बोल सकते हैं, डिजिटायर, डिजिटाइजर। इस तरीके से फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम समझा सकते हैं कि हम फूड के सैंपल को कैसे एनालाइज करेंगे और उसके केमिकल कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जर्नल कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड आपके सिलेबस का पहला पॉइंट है ये, जिसका बेस अभी तक हम आप देख रहे थे। जर्नल कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड, फूड जो है 6 कंस्टिट्यूएंट कंटेन करता है, 6 फूड कंस्टिट्यूएंट। फर्स्ट जो होगा वो होगा फैट, सेकेंड इज अ प्रोटीन, थर्ड इज अ प्रोटीन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, प्रोटीन्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ, कार्बोहाइड्रेट, फाइव पॉइंट होगा फूड फिनोलिक, फाइव। और 6 होगा अबाउट डाइटरी फाइबर, अबाउट
डाइटरी फाइबर्स। सम कंस्टिट्यूएंट में एक एसिड भी इंक्लूड है। एसिड, इसको हम बोलते हैं फैटिक एसिड। फैटिक एसिड IP6। नेक्स्ट पॉइंट है 5 कंपोनेंट ऑफ फूड। 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम फूड के कंटामिनेंट्स कंपोजिशन को जान लेंगे, तब आगे चल के उसको उसी फूड को फिर क्या करना है, एनालाइज करना है। तो 5 है, तो फर्स्ट जो हो जाएगा फैट्स, सेकंड हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूशंस में सिमिलैरिटी है बट कुछ डिफरेंस भी है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड इज अ प्रोटीन, फोर्थ is a vitamin, and 5 number is a minerals. The substance is injected by in organism. 5 कंपोनेंट ऑफ फूड है, ये पूरे के पूरे 5 कंपोनेंट बॉडी में क्या होगा, इंजेक्ट होगा। बॉडी में क्या होगा, इंजेक्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। एंड एसिमिलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। फिर ये जो सारे कंपोनेंट हैं वो बॉडी के लिए इसेंशियल हैं। एसिमुलेट बाय द ऑर्गेनिज्म के माध्यम से वो सेल में चला जाएगा और सेल में जाके क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और एनर्जी पाने के बाद जो सेल्स है वो मेंटेन करता है लाइफ को। सेल्स क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा 5 कंपोनेंट ऑफ फूड से, और एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद मेंटेन करता है लाइफ को। आर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, जिससे बॉडी में प्रॉपरली ग्रोथ होगा। टुडे द मेजोरिटी ऑफ द फूड एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी में फूड एनर्जी रिक्वायर्ड हो चुका है आजकल। फूड इज़ यूजुअली अ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। फूड जो है प्लांट और एनिमल्स से ओरिजिन होता है एंड कंटेन करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट को। और जो फूड जो है वो कंटेनर है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट को, पोषण को कंटेन करके रखता है। टुडे द मेजोरिटी ऑफ द फूड एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एवरी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के बढ़ते दौर में आज जो है फूड एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। द वर्ल्ड इज सप्लाइड बाय द फूड इंडस्ट्री। फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी आर monitored by agency like the International Association for Food Protection, World Resource Instrument, World Food Program and World Agriculture Organization and International Food Information, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, न्यूट्रिशन इकोनॉमिकल है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वाटर सप्लाई है, एंड एक्सेस टू फूड हम फूड प्रोग्राम, फूड इंफॉर्मेशन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, फूड प्रोग्राम, फूड इंफॉर्मेशन, क्या ऐड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज होते रहता है, न्यूट्रिशनल इकोनॉमी, पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ। वाटर सप्लाई and access to food
Human right derived from. Human right derived from, that means ICESCR. International. I for international. C for convent. E for economic. S for social. C for culture and right. ये ह्यूमन राइट है. कैसा ह्यूमन राइट है? फूड के लिए ह्यूमन राइट है. जो पर्सन एंग्री है, भूखा है, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हंग्री है, भूखा है, वो ICESR या फूड जो है उसके तहत ह्यूमन राइट है. सोशल एंड कल्चर राइट, फूड के लिए ह्यूमन राइट डिराइव्ड किया गया है. अब ये तो थे बेसिक फूड के डेफिनेशन, फूड के कंटामिनेंट्स. अब आगे हम देखेंगे फूड एनालिसिस इज अ डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च दैट हैज़ अ सिग्निफिकेंट हेल्थ. फूड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? सिग्निफिकेंट हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए एंड इकोनॉमिकली इम्पैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. इट एम्स टू, फूड एनालिसिस का एम क्या है? एम्स टू कैरेक्टराइज्ड फूड प्रोडक्ट. फूड एनालिसिस एम्स क्या है इसका? फूड के क्वालिटी को क्या करना है, या फूड के प्रोडक्ट को क्या करना है? कैरेक्टराइज करना है. उसकी कंपोजिशंस को कैरेक्टराइज करना है. कैरेक्टराइज करना है फूड प्रोडक्ट को. और इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और कैसे करना है? केमिकल कंपोजिशन के टर्म्स में करना है. ट्रेसेबिलिटी, सेफ्टी, क्वालिटी, सेंसरी परसेप्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन वैल्यूम. इसके कुछ टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? फूड को एनालाइज करना है. और एनालाइज करने का जो मेन एम है वो क्या है? सिग्निफिकेंट हेल्थ, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. केमिकल कंपोजिशन है इसका टर्म्स. केमिकल कंपोजिशन अगेन है ट्रेसेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट है सेफ्टी, और नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्शन. न्यूट्रिशन वैल्यू नेक्स्ट है. न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूरी है. अगर कोई फूड पैकेज आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे रहा है तो उस फूड का कोई वैल्यू ही नहीं होगा. इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू को फूड एनालिसिस में कंसीडर करना आवश्यक होगा. फूड टेस्ट, जैसे सपोज हम करेंगे फूड टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? एक कोई फूड है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे, प्रोटीन निकालेंगे, तो उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे टेस्ट? हाउ डू वी टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड? पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं. हाउ डू वी टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड? कैसे करना है? प्रॉपर्टी फूड प्रोडक्ट का क्या करना है? किसका प्रॉपर्टी देखेंगे हम? फूड प्रोडक्ट है हमारे पास कोई, इस फूड प्रोडक्ट का क्या करना है? प्रॉपर्टीज देखना है. प्रॉपर्टीज देखना है. इंक्लूड द कलर. क्या होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज में? कलर, विस्कोसिटी अगर लिक्विड है तो, फूड अगर आपका लिक्विड है तो, वेट होना चाहिए प्रॉपर, थिकनेस होना चाहिए. कलर, विस्कोसिटी, वेट, थिकनेस एंड ग्रैनुलर साइज होना चाहिए. ग्रैनुलेशन साइज एंड टेक्सचर होना चाहिए. इसके अलावा ये तो थे कॉमन या फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फूड, जिससे हम क्या कर सकते हैं?
फूड के क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब आया आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ फूड, और केमिकल टेस्ट में हम केमिकल डाल के जिस भी कंपोनेंट को आपको फाइंड आउट करना है, अगर वो रिएक्शन देगा तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज आपको फूड टेस्ट करना है, फूड टेस्टिंग। वाई डू यू फूड टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट, जो टेस्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, वाई डू यू फूड टेस्टिंग इन इम्पॉर्टेंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फूड टेस्टिंग इंश्योर द कस्टमर डोंट बिकम अ विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक एंड दैट कंटेस्ट अमंग फूड मैन्युफैक्चर इज रिजनेबल। सपोज हमने यहाँ प्रोटीन टेस्ट किया, प्रोटीन में बायोरेट टेस्ट लगता है। बायोरेट टेस्ट में क्या करते हैं हम? बायोरेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बायोरेट रिएजेंट इज द ब्लू सॉल्यूशन। बायोरेट रिएजेंट कैसा होता है? ब्लू सॉल्यूशन होता है। बायोरेट सॉल्यूशन कैसा होगा? ब्लू होगा, ब्लू होगा सॉल्यूशन। ब्लू होने के बाद हम क्या करेंगे? बायोरेट रिएजेंट इज अ ब्लू सॉल्यूशन दैट व्हेन इट रिएक्ट विथ प्रोटीन व्हेन चेंज द कलर पिंक पर्पल। अगर आपके फूड में फूड सैंपल हम लिए और उस पर हम क्या डालेंगे? सॉल्यूशंस डालेंगे, क्या किसका? बायोरेट का। अगर ब्लू कलर जो है, कलर चेंज होगा, क्या होगा? कलर में क्या आएगा? चेंजेस आएगा, चेंज होगा। कलर क्या अपीयर हो जाएगा? पिंक, पर्पल। तो आपका जो फूड सैंपल है उस पर क्या है? प्रोटीन प्रेजेंस है, ये प्रोटीन का बायोरेट टेस्ट हुआ। अब इस प्रोटीन में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी कैसी है एंड इसका कलर अपीयर हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, थिकनेस कैसा है, इस तरीके से पूरे ऑल टर्म्स को हम फूड एनालिसिस में फॉलो करेंगे।